Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following nuclear decay of uranium 236 to thorium 232 and plus X. If the uranium nucleus is at rest before its decay, which one of the following statements is true concerning the final nuclei? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द डीके टू फाइंड आउट कि हमारा न्यूक्लियाई जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई आएगा आफ्टर द डीके उसका कौन सा प्रॉपर्टी सही है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक यूरेनियम न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर हमको दिया गया है 236 एंड इसका एटॉमिक नंबर है 92 और ये डीके हो जाता है टू थोरियम जिसका मास नंबर हमको दिया गया है 232 एंड 90 एटॉमिक नंबर प्लस एक और हमारा यहाँ पर एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, एक और एलिमेंट का न्यूक्लियर हमारा प्रोड्यूस होता है। तो इनिशियली हमें कहा गया कि हमारा जो यूरेनियम न्यूक्लियर है वो एट रेस्ट है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे होता है तो उसका मोमेंटम कितना होता है, मास टाइम्स स्पीड, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें तो बिफोर द डीके, तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर डीके इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर डीके। तो क्योंकि इस होल प्रोसेस ऑफ डीके में हमारा एनर्जी रिलीज होगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम स्पीड इन दोनों में गेन किया जाएगा, ठीक है। तो बिफोर डीके हमारा मोमेंटम कितना है, ये इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम आफ्टर द डीके आल्सो शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर हम अज्यूम करें कि पी टी एच है हमारा थोरियम एलिमेंट का मोमेंटम और पी एक्स है हमारे अननोन एलिमेंट का जो मोमेंटम है, देन हम बोल सकते हैं कि थोरियम का मोमेंटम प्लस एक्स का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि थोरियम का जो मोमेंटम होना चाहिए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्स। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर हमारा डीके होने के बाद दो एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक है थोरियम एलिमेंट और एक हमारे पास एक अननोन न्यूक्लियर प्रोड्यूस होता है, तो दोनों का जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे बट उनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ये हमने यहाँ से एस्टैब्लिश कर दिया बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के बाद उनके काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि एक बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ मोमेंटम टाइम्स वी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करें ऑफ थोरियम तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मोमेंटम ऑफ थोरियम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और एक और होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अननोन न्यूक्लियर इज इक्वल टू हाफ मोमेंटम ऑफ द अननोन न्यूक्लियर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था कि दोनों का जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड, ठीक है। तो स्पीड हमें पता है कि मोमेंटम सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ थोरियम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ थोरियम इज इक्वल टू मास ऑफ द अननोन एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द अननोन एलिमेंट। तो क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम का वैल्यू सेम है और हमें पता है कि मास ऑफ थोरियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ द अननोन न्यूक्लियर, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम डीके को देखेंगे तो हमको हम देख सकते हैं कि थोरियम का जो मास नंबर है वो है 236। तो जो अननोन एलिमेंट होगा, जो भी अननोन न्यूक्लियर होगा, उसका मास नंबर ऑब्वियसली 4 होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका मास ज्यादा है, तो अगर थोरियम का मास ज्यादा है इसका मतलब हमारा जो स्पीड होगा ये क्या होगा, लेस होगा, इन ऑर्डर टू मेक इट कांस्टेंट। सिमिलरली हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा अननोन एलिमेंट का मास कम है तो इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा।
ठीक है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अननोन एलिमेंट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम एलिमेंट। तो हमको दो कंक्लूजन मिला, एक तो दोनों का मोमेंटम का वैल्यू सेम है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अननोन न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम एलिमेंट। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।